उत्तर नहीं। सांसद के एल शर्मा ने इसका मुद्दा उठाया लोकसभा में? कभी नहीं उठाया। सांसद तो जब से हो गए के एल शर्मा जी, हमारे क्षेत्र पलिया पश्चिम ग्राम सभा कोयलारा में कभी मुँह नहीं दिखाए, जबकि जीते हैं ये। हम तो सोचे थे कि कम से कम केंद्र सरकार में जा करके अपना मुद्दा उठाएंगे, वहाँ दिल्ली में जाके मुद्दा उठाएंगे, इसके बारे में करेंगे, लेकिन कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। नहीं उठाया। स्मृति ईरानी को भी नोटिस दे करके टाइम लिया था, जब ये मंत्री थी और सांसद थी, लेकिन उन्होंने भी जो हम लोगों की बात नहीं सुनी। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं, मतलब सुरेश भाई जी, उन लोगों से भी बात हो रही है, वो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। उनकी विधायक के बस में नहीं है ना? हाँ, उनसे भी बात हमारी, उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी अमेठी में है और अमेठी के मैं जगदीशपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हुआ हूँ। आपको बता दूं कि कठौरा स्थित ये मालविका फैक्ट्री, जिसे 1989 में राजीव गांधी ने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया था, यानी इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री मालविका स्टील फैक्ट्री, जिसका राजीव गांधी का सपना था कि यहाँ के अमेठी के जो हजारों लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। लगभग 750 किसानों ने इस फैक्ट्री को चलवाने के लिए अपनी जमीनें दी थी, यानी 740 एकड़ में फैली है जब फैक्ट्री आज वीरान पड़ी हुई है। कई ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव में उठाए गए इस फैक्ट्री को लेकर, लेकिन वो जमीनी हकीकत पर साकार नहीं हुए। 97 में फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ, 96-97 में फैक्ट्री चली, 98 से फैक्ट्री बंद हो गई। तब से कई कंपनियों, एक दो लोगों को हैंडओवर भी किया गया, लेकिन फैक्ट्री अभी तक चल नहीं पाई। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो मलबा है, आप देख सकते हैं केवल सामने खड़ा हुआ है। यानी अगर इस समय अगर बात कर लिया है इस पूरे मामले को लेकर, तो हमारे साथ एक दादा हैं जिनका नाम है राजनारायण तिवारी, जिन्होंने पिछले 25 सालों से इस फैक्ट्री को चलाने के लिए तमाम मुहिम चलाई, यानी कई नेता अधिकारियों को ज्ञापन तक दिया। यानी ये लगातार इस फैक्ट्री के लिए जी जान लगा रहे कि ताकि रोजगार मिल सके लोगों को। इन्होंने भी नौकरी की है, इन्होंने भी यहाँ पर नौकरी की, इन्होंने अपनी भी 5 बीघे जमीन इस फैक्ट्री को चलाने के लिए दी है। अब हमारे साथ दादा मौजूद हैं। दादा, आप ये बताइए कि सबसे पहले 1989 में जिस फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो कितने किसानों ने जमीन दी थी और फिर क्या हुआ था उसके बाद? भैया एमा अधिग्रहण की तो हम लोग जाने नहीं पावा। उसके बाद माँ जब जाने मिला तो यह का जो उन्हें कहा था, हम लोग मुआवजा कम कर लेके एक आंदोलन चालू की ना भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से। तो वहाँ फिर कुछ मुआवजा बढ़ा, रेल रोको आंदोलन हुआ, रेल रोकी गई आंदोलन में, तो मुआवजा कुछ बढ़ा, तो फैक्ट्री बढ़ा के उस समय हम लोगन का कच्चा 5 बीघा का 37,000 रुपया मुआवजा मिला। लेकिन वही आंदोलन से कहा था कि फिर डीएम साहब एक नोटिस दीन, गारंटी दीन नोटिस हर किसान का, जितने किसान के जमीन गए हैं, कि हर परिवार को नौकरी मिलेगी, जिसमें ग्राम सभा पलिया पश्चिम, ग्राम सभा कठौरा, ग्राम सभा कमरौली और ग्राम सभा कोयलारा मुबारकपुर, इतने किसानन का नोटिस मिली कि हर परिवार को, एक परिवार के एक आदमी को नौकरी मिली। भैया यह प्लांट 96-97 तक चला। हम लोग यहाँ 1200 रुपया पर पेमेंट पर नौकरी की ना। जब 3200 रुपया पेमेंट, लास्ट पेमेंट हम लोगों का 3200 रुपया जब मिला, तो यह प्लांट बंद होगा। सबसे पहले किसने चलाया था इसको? इसको पहले चलाई ने कहा था अनिल राय और विनय राय। मालविका जो है अनिल राय की बीबी थी, मालविका जो थी, उन्हीं के नाम से यह प्रोजेक्ट बना था। पहले शुरू में ये उषा रेक्टिफायर के नाम से, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये बनाएगा, उसके बाद में फिर मालविका के नाम से आया। मालविका के नाम से आया, प्लांट चला, 96-97 में प्लांट चला। 3200 लास्ट पेमेंट जो कितने लोगों को नौकरी मिली थी उस समय? उस समय 950 लोगों को नौकरी मिली। 950 लोगों? 950 परमानेंट एम्प्लॉय जो थे 950 थे। हाँ, बाकी कितने लोग सब मिला के? कम से कम 15,000 आदमी कैजुअल से लेकर के एम्प्लॉय तक 15,000 आदमी को रोजगार इस क्षेत्र में मिला था। और क्षेत्र खुशहाल हो गया था। लेकिन बीच में प्लांट बंद हुआ, रोजी भी चली गई और जमीन भी हमारी चली गई। और उसके बाद जमीन आपकी उपजाऊ थी? हाँ, एकदम 1 नंबर की। कितने किसानों ने दी दादा? करीब 700 कुछ किसानों की जमीन थी, नौकरी के आधार पर हम मानते हैं। तो सबका कितने एकड़ में है ये? 740 एकड़ में है। अच्छा। और आज
इसी के लिए हम लोग स्मृति ईरानी को भी नोटिस दे करके टाइम लिया था। हाँ। जब ये मंत्री थी और सांसद थी। हाँ। लेकिन उन्होंने भी जो हम लोगों की बात नहीं सुनी। हाँ। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं मतलब सुरेश भाई जी, उन लोगों से भी बात हो रही है, वो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। उनकी विधायक के बस में नहीं है ना? हाँ, वो उनसे भी बात हमारी हुई, उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है। हम विधायक जी से अनुरोध किया कि अगर नहीं हो पा रहा है हाँ। तो कम से कम ये बात लोग विधानसभा में तो आप उठा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार चाहे तो ये प्लांट 6 महीने के अंदर चालू हो जाए और दसियों हजार इस क्षेत्र के गरीबों का जो है रोजगार लग जाए, जो बाहर भटक रहे हैं और पलायन कर रहे हैं यहाँ से। पिता का सपना राजीव गांधी के द्वारा ये सपना देखा गया था। राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे, तब आपने उनसे बातचीत नहीं की? नहीं, राहुल गांधी से भी हम लोगों ने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि इस प्लांट को हम चलाएंगे, लेकिन ये पहले मालविका से इन्होंने दिला दिया सेल को, और सेल आज तक जो है इस क्षेत्र के किसी भी किसान को कोई भी एक पैसे का कोई महत्व नहीं दिया। और उसके बाद सेल के अधिकारी जो है ना किसी क्षेत्र के लोगों से जरूरत रखते हैं, ना किसान गरीब का। ये बाउंड्री पूरी टूटी पड़ी है। इसमें कम से कम 2000 गाय, नील गाय, कौन कौन जानवर हैं इसमें। हमारे गांव के किसानों की पूरी फसल खा जाते हैं। ये अपनी हम लोगों ने इनसे भी बात किया था कि ये बाउंड्री बनवाइए, अब जानवर निकलने नहीं। लोहा जो स्ट्रक्चर है अभी है इतना कि सब नहीं, सेल के आने के बाद जो है इस पर सेल वालों ने जो है इसको नीलाम करके स्ट्रक्चर भी काट दिया। अच्छा। हाँ। और नीलाम होने के बाद कट करके कहाँ चला गया भगवान जाने। हम लोगों को ना कोई रोजगार मिला बाबू, और ना स्मृति ईरानी जी ने हमें ख्याल किया, और ना मेरे विधायक ने हमारे क्षेत्र को ख्याल किया। दादा, आप कितने सालों से इसका मुद्दा उठा रहे हैं? हम ये जब हमको लगता है कि कितने साल हो गए, बस ये बता दीजिए आप। कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल से आप लगातार? 30 साल से हम डीएम, एसडीएम, अधिकारी, पत्रकार और क्या कहते हैं सांसद, विधायक, सब से हम लोग 10-20 लोग जो क्षेत्र के हमारे साथी हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये चले। और कम से कम हमारे मतलब 4 ग्राम सभा के गरीबों को। दादा, आप चल सकती है अभी ये? हाँ, बिल्कुल चल सकती है। अगर योगी जी और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इसको चलने में देर नहीं। सांसद के एल शर्मा ने इसका मुद्दा उठाया लोकसभा में? कभी नहीं उठाया। सांसद तो जब से हो गए के एल शर्मा जी, हमारे क्षेत्र पलिया पश्चिम ग्राम सभा कोयलारा में कभी मुआई नहीं दिखाए, जबकि जीते हैं ये। हम तो सोचे थे कि कम से कम केंद्र सरकार में जा करके अपना मुद्दा उठाएंगे, वहां दिल्ली में जाके मुद्दा उठाएंगे, इसके बारे में करेंगे, लेकिन कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। नहीं उठाया। क्या तकलीफ है आप लोगों को? हमको तकलीफ यह है कि रोजी भी चली गई, जमीन भी चलेगा, रोजगार भी चला गया। आज हम लोग जो है, अरे जमीन का मुआवजा तो मिला आपको? जमीन का मुआवजा उस समय जो मिला था भैया, मतलब हमें जो मिला था 2.5 बीघे पक्का का जो है 36,000 रुपये मुआवजा मिला था। क्या मिला था मुआवजा? कुछ नहीं मिला, ना के बराबर। जमीन आपकी उपजाऊ थी? हाँ, जमीन हमारी उपजाऊ है, पूरी जमीन उपजाऊ थी। यहाँ से लेकर के वो ठाकुरपुरवा की जितनी थी, पलिया की जितनी थी, कठौरा की जितनी थी, पलिया पश्चिम की, कोयलारा की, सारी जमीन 1 नंबर की उपजाऊ थी। चलिए दादा, आप बताइए, ये फैक्ट्री बंद हो गई, क्या कहेंगे आप? फैक्ट्री बंद है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरे हम तो कहे साहब ये चले और ना चले तो फिर यहाँ से छोड़ के भागे। यहाँ जोते बोए किसान अपन जमीन। नेता और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी आपने नहीं बात किस मामले में? यहाँ को सुनते ही नहीं ना। यहाँ को आवत है, सुनते ही नहीं ना। वोट के बारे में आवत है तो हमारा भैया दादा कह के वोट ले ले, को यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए गाली मत दीजिए। गाली देने का मतलब हम तो अनपढ़ आदमी साहब गाली जरूर फिर देंगे वही गुस्सा में, क्योंकि यहाँ के सांसद विधायक कभी मिलने नहीं आए। यहाँ कुछ नहीं मिले होते, अपना अपना काम निकाल लेते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, सवाल दादा कि ये फैक्ट्री आपके हिसाब से क्या थी? आपने इसमें काम किया कि नहीं काम किया? यही काम किया, लेबरे का काम किया, दिहाड़ी 1-2 दिन 4 दिन किया, बाहर का आदमी किया। इसमें जो अपना लूट खा के लोन करवा के सब बाहर सब जनता बैठ गई, आगे जो आए। अच्छा। हम क्या सर ये कहना चाहे कि जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जो भी हैं वो अगर चाहें तो चलवा सकते हैं, लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं। अगर वो चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए पीछे लटकी पड़ी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये दर्द था इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने सपने देखे थे कि जमीन दे रहे हैं तो नौकरी कम से कम यहाँ पर मिलेगी। नौकरी मिली भी थी, लेकिन वो नौकरी चंद दिनों की मेहमान थी। फैक्ट्री बंद हो गई, लोग नौकरी चले गई, ये लोग रोड पर आ गए।